हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यह एग्ज़ाम 4 पीएम से 5 पीएम के बीच हुआ था, यानी यह एग्ज़ाम जो है वह 4th शिफ्ट में हुआ था। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है और कुछ मैथ्स का क्वेश्चन है। हम लोग जीएस सेक्शंस को कवर करेंगे। तो जीएस सेक्शंस का पहला क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट के पूर्व प्रबंधक संदीप पाटिल को मई 2019 में किस कंपनी में भारत के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो संदीप पाटिल को ट्रू कॉलर के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ट्रू कॉलर जो है वह स्वीडन की एक कंपनी है। यह किसकी कंपनी है? तो यह स्वीडन की कंपनी है। स्वीडन की कंपनी है और इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। इसकी स्थापना 2009 में स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। और स्वीडन की राजधानी भी दोस्तों स्टॉकहोम है। वर्तमान में अगर बात करें कि ट्रू कॉलर के निदेशक कौन है, तो हुमेरा डफात है। कौन है दोस्तों? हुमेरा डफात। नाम इनका जरूर याद रखिएगा। तो ट्रू कॉलर के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो हुमेरा डफात है। और इनके संस्थापक कौन है? तो जो इनके संस्थापक यानी इनके मालिक कौन है दोस्तों? तो इनके मालिक जो है उज्जैन घिरलम और एलन मामेडी है। कौन है? एलन मामेडी। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2019 में इसरो के अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किए गए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसरो के द्वारा 2019 में युवाओं को लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसका नाम युविका 2019 था। युविका 2019। अगर बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटका में है, तो याद ही रखिएगा। इसरो के अगर जनक की बात करें तो विक्रम साराभाई। इसरो का जो जनक है वो विक्रम साराभाई को माना जाता है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई ही थे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन है दोस्तों? तो एस सोमनाथ। इन्हीं का अभी एक नया बुक है जो अभी लॉन्च हुआ था, शेर जिसने चांदनी ले ली। इसरो का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पहला नाम क्या था? तो इसरो को पहले नाम क्या था? तो इनकोस्पार। याद रखिएगा कि इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इनकोस्पार। इंग्लिश लिख देते हैं दोस्तों। इंस्कोपार के नाम से इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। 1969 में इसको इसरो के नाम से चेंज कर दिया गया। इसरो के अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ है, जरूर याद रखिएगा। और इसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक केंद्रित अभियान के माध्यम से प्रतिवर्ष प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 की पहल की थी? तो वित्तीय साक्षरता किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो अगर हम बात करें आरबीआई का, कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग, आयोग का नाम जरूर याद रखिएगा कि यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुआ था। आरबीआई के प्रथम अगर अध्यक्ष गवर्नर की बात करें तो वो स्वर्ण स्मिथ थे। वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास है, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है।
चलिए अगर बात कर लेते हैं हम लोग भारतीय स्टेट बैंक। अगर एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसकी स्थापना एसबीआई जो है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। अधिकांशतः बैंक का हेडक्वार्टर जो होता है दोस्तों वह मुंबई में ही होता है। अभी इसके एसबीआई के गवर्नर की अगर बात कर ले तो दिनेश कुमार खाड़ा है। कौन है? नाम जरूर याद रखिएगा। आरबीआई को तो सबको याद रहता है, दिनेश कुमार खाड़ा, यही वर्तमान में इसके गवर्नर है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिबा राव फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन सकता है दोस्तों। ये सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। और कब किया गया था? तो यह किया गया था 1873 में। अगर बात कर ले कुछ स्थापना का, था राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अगर एक नारा बहुत फेमस है दोस्तों, पूछता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो के नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती ही दिए थे वेदों की ओर लौटो। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जून 2019 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ IATA के बोर्ड में चुना गया है? तो IATA बोर्ड के 2019 के करेंट का क्वेश्चन था दोस्तों, तो उस समय अजय सिंह को चुना गया था। अब बात रहा IATA का। तो IATA क्या होता है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होता है। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 19 अप्रैल पूछा जा सकता है 1945 को हुआ था। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो हवाना। कहाँ है? तो क्यूबा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IATA का? तो इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है दोस्तों? तो कनाडा में है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो आंशिक राज्य का दर्जा किसे दिया गया? तो यह पांडुचेरी को दिया गया था, जो पौंडुचेरी है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष विश्व कप 2019 के विजेताओं को डैश का नगद पुरस्कार मिलेगा, जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक पुरस्कार राशि होगी। 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, उसका बात किया जा रहा है। तो सब कितना मिलेगा? तो जो विजेता होंगे उनको 4 मिलियन डॉलर मिलेगा। उनको कितना मिलेगा? 4 मिलियन डॉलर। $1 की अगर बात करें कि $1 कितने के बराबर होता है, तो लगभग 80 के बराबर दोस्तों। 75 से 80 के बीच इसका रेट रहता है, तो याद रखिएगा 75 से 80 के इंटरवल के बीच जो ऑप्शन में आएगा उसी को लगाइएगा। तो इतना होता है $1 बराबर, भारतीय रुपया में इतना उसका वैल्यू होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मुझे परी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक उद्धरण निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? यह किसने कहा था? तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का जो नारा दिया गया था दोस्तों, कि साइमन गो बैक, उसी समय लाला लाजपत राय बुरी तरह से क्या हुए थे? घायल हुए थे और उनका मृत्यु हो गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? हिमालय किस श्रेणी से संबंधित है? तो यह बलित पर्वत। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे नया बलित पर्वत कौन है? तो हमारा हिमालय है दोस्तों। अगर हिमालय को अगर हम लोग बात करें तो इनको 3 प्रमुख श्रेणियों में बांट देते हैं। जैसे इसको बांटते हैं दोस्तों हिमालय, तो हिमालय है तो इसको बृहत हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे का भाग शिवालिक है दोस्तों, बीच में मध्य हिमालय है और सबसे ऊपर क्या है? तो सबसे ऊपर बृहत हिमालय है। 10 नंबर क्वेश्चन है
कि मई 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने यह घोषणा की थी कि वह भारत में अपने स्मार्टफोन बेचना बंद कर देगी। तो 2019 में सोनी कंपनी के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि 2019 में ही हम भारत में अपने सेवाओं को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यानी 2019 के बाद हम भारत में अपने स्मार्टफोन, सोनी कंपनी के द्वारा बोला गया कि हम अपने स्मार्टफोन नहीं बेचेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने मई 2019 में आपकी बेटी योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की। तो वित्तीय सहायता में वृद्धि कौन किया था दोस्तों? तो राजस्थान। यह आपकी बेटी योजना शुरू किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी बेटी योजना किसने शुरू किया था? राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था और इसके तहत लड़कियों को जो दी जाने वाला वित्तीय सहायता था उसमें वृद्धि किया गया था। जितना सहायता दिया जाता था उससे बढ़ाकर फिर सहायता को दिया गया। अगर राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों वह राजस्थान ही है। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे 1 नंबर पर यूपी है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा 2019 में चुनाव जो हुआ था, कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से डैश सीटें जीती थी। तो यह करेंट का क्वेश्चन है उस समय का कि कितना सीट जीते थे। तो उस समय 8 सीट कांग्रेस के द्वारा जीता गया था। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के जो प्रथम सचिव थे वो एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो थे वो एक असैन्य अधिकारी थे। क्या थे? असैन्य अधिकारी यानी सिविल सर्विस सर्वेंट थे। ईओ ह्यूम के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ईओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ईओ ह्यूम को जाना जाता है। प्रथम अगर इनके बात करें कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे तो जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बरुद्दीन तैयब थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसी में यह इसकी अध्यक्षता किए थे। अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे तो यह सरोजिनी नायडू थे। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर जो अधिवेशन हुआ था उसी में यह इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2019 आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 2019 में करेंट का क्वेश्चन है, उस समय राही सरनोबत जीते थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पीवट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? तो जो पीवट टेबल है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यह विशेषताएं हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोस्तों, अगर हम लोग जैसे मान लीजिए एक्सेल में क्या होता है कि किसी बिलिंग उलिंग का जो काम होता है दोस्तों, अकाउंटिंग उकाउंटिंग का, तो अगर आप टैली अगर किए हुए हैं, टैली डीटीपी टैली डीसीए, तो उसमें सिखाया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए हम लोग किसी मेडिसिन शॉप्स में जाते हैं, कोई भी मार्केटिंग करने जाते हैं तो शॉप्स पे जाते हैं, तो जो हम लोग को बिलिंग करके देता है ना दोस्तों, वह एक्सेल के अंतर्गत ही आता है। अगर आप एक्सेल का काम जानते हैं तो बिलिंग आसानी से आप कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य ग्रह के सबसे दूर है? तो सूर्य ग्रह के सबसे दूर का ग्रह पूछ रहा है दोस्तों कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो यह है वरुण। अगर बात करें, मान लीजिए यह सन है। क्या है दोस्तों? यह सन है, तो यह हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए, मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच कुछ क्षुद्र ग्रह की पेटी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तो कुछ क्षुद्र ग्रह की पेटी पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। बुध से सबसे नजदीक का ग्रह जो है वह बुध है। क्या है दोस्तों? बुध है। उसके बाद शुक्र है, बुध शुक्र, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को कहा जाता है।
अगर अब बात करें कि सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो सबसे ठंडा जो सबसे दूर रहेगा वह सबसे ठंडा ग्रह होगा, यानी कि कौन है, वरुण है। क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा ऐसा ग्रह है जो पानी की सतह पर तैर सकता है, तो यह शनि ग्रह सबसे हल्का यही होता है। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जो शुक्र ग्रह है दोस्तों, उसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है, पृथ्वी का भगने भी बोला जाता है। तो लगभग पृथ्वी का आकार और समान रूप से देखने में यह पृथ्वी के जैसा ही प्रतीत होता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शाम का तारा या भोर का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के रूप में शुक्र ग्रह को ही जाना जाता है। लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है। अगर अब हम बात करें कि बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह के, तो दोस्तों 4 बाह्य ग्रह और 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, 4 बाह्य ग्रह और 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, जिसको हम लोग जोवियन ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा आंतरिक ग्रह होता है उसको हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो बाह्य ग्रह होता है उसको जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। तो 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये हमारे आंतरिक ग्रह है, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हमारा क्या है, बाह्य ग्रह है। अब अगर बात करें कि प्लूटो की, तो प्लूटो को 2006 में, दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, इसको जरूर याद रखिएगा, पोषण संस्थान हैदराबाद। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस दुनिया भर में डैश 2019 को सेल्फ ब्लड फॉर ऑल थीम के साथ मनाया गया था। तो 14 जून को दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ब्लड डोनेशन डे। ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो मतलब ब्लड डोनेशन करके अपनी सहभागिता को निभाना चाहिए, यह बहुत अच्छी बात है, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं दोस्तों, उनको जरूर याद रखिए, जैसे विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। 7 अगस्त को झंडा डे के रूप में मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, झंडा डे के रूप में। 20 अगस्त की बात करें तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, सद्भावना दिवस। 29 अगस्त अगर बात करें तो उस समय हमारा क्या मनाया जाता है, 28 को खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। 22 मई का बात करें तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की अगर बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस या पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल का बात करें तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस या बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो मुंद्रा पावर प्लांट जो है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, गुजरात में, याद रखिए। काकरापरा परमाणु जो है वो भी गुजरात में है दोस्तों। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ज किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है एसआई स्टैंडर्ड यूनिट वह किसका मात्रक है, हर्ज, तो हर्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। बात करें ऊर्जा का, तो कार्य एवं ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है, तो वह जूल होता है, क्या होता है, जूल। अगर बात करें ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक तो KWH होता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब बल का अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो यह डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। दाब का अगर बात करें तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, पास्कल। याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स होते हैं, जैसे शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, और घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो इतने एसआई मात्रक को आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निवेश और वित्तीय सेवाओं की दिग्गज कंपनी गोल्डमैन सैथस ने अपने सबसे बड़े वैश्विक कार्यस्थलों में से एक कार्यस्थल का डैश में निर्माण के लिए $250 मिलियन की मंजूरी दी है। तो यह कहाँ निर्माण किया जाएगा, तो यह बेंगलुरु में किया जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में। अभी बताए थे दोस्तों कि इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य महोत्सव
निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो यह है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी भी है दोस्तों, आप याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की थी? तो यह करेंट का क्वेश्चन है, यूएई किया था, संयुक्त अरब अमीरात। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इरेजरेबल प्रोमेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। याद रखिए क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। यह रोम का भी फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और अगर बात करें तो रोम हो गया, तो दोस्तों रैम का भी जान लीजिए क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? एक्सेस मेमोरी। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील जो है वह राजस्थान में। तो अंतर्देशीय खारे पानी की अगर झील पूछे तो सांभर झील होगा, जो कि राजस्थान में है। अगर बात करें उड़ीसा, तो चिलिका झील जो है वो भी खारे पानी की झील है, और ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोयना झील, कोयना जो बांध है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र में है। बिहार एसआई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बिहार एसआई मेंस में पूछा गया था कि कोयना जो बांध है वो कहाँ बनाया गया? तो ये महाराष्ट्र में। 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो पिंजर के लेखन कौन है? तो ये है अमृता प्रीतम। क्या है? अमृता प्रीतम। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि पिंजर के लेखक अमृता प्रीतम है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए दोस्तों रिपीट भी होते हैं। अगर एसएससी का क्वेश्चन है तो बिहार एसआई में पूछ लिया जाता है, एसआई का क्वेश्चन है तो बीपीएससी में पूछा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स का क्वेश्चंस इधर से उधर पूछा जाता है। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम देना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर कीजिए। देखिए मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जिस सेट की जरूरत होगी दोस्तों उसका एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।